वीडियो में तगड़ी एडिटिंग कर दो, प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर दो, पर जब आपका वीडियो का थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी वीडियो पे क्लिक ही कौन करेगा। मतलब कि वीडियो के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत कर दो, बट अगर सबसे पहले आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी वीडियो पे क्लिक ही कौन करेगा। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक माइनक्राफ्ट थंबनेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रोफेशनल टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप ऐसे प्रोफेशनल टेक्स्ट कैसे बना सकते हो। तो आपको आ जाना है मोबाइल मोशन के अंदर, मेरा मतलब है आफ्टर मोशन के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे वो नीचे प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में सेव होंगे। फर्स्ट आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको इन सब सेटिंग को सेम सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। फिर आपको नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका जो भी टेक्स्ट है उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर इस सर्कल को इंक्रीज करने के बाद आपको टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर देना है। बैक आने के बाद आपको टाइमलाइन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फिर से वहाँ आ जाओगे। व्यू ऑल फॉन्ट्स पे क्लिक करके आप बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ से चूज कर सकते हो, या फिर आप थ्री लाइन्स पे क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट पे क्लिक करके कस्टम फॉन्ट भी इंपोर्ट कर सकते हो। फिर आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्शन से टेक्स्ट को मूव वगैरह या फिर साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। और आप कलर एंड फिल वाले ऑप्शन से आपके टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन से आप ग्रेडियंट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, और इस लाइन से आप दोनों कलर को एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो। फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर देना है। फिर आपको नीचे वाले लेयर पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडो पे आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। देन आपको इसे सेलेक्ट करके इसे इंक्रीज कर देना है। अगर थंबनेल वगैरह के लिए टेक्स्ट बना रहे होगे तो थोड़ा बहुत ही इंक्रीज करना, बढ़िया 3D लुक आएगा। चाहो तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप शेडो को इनेबल करके उसका साइज वगैरह भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, और आप इस वाले ऑप्शन से उसके एक्सेस को भी छेड़छाड़ कर सकते हो। यहाँ पे भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर आपको लेयर पे होल्ड करना है और दोनों लेयर को सेलेक्ट करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये दोनों लेयर ग्रुप हो जाएंगी। आप एडिट ग्रुप के ऑप्शन से उन दोनों लेयर को भी एडिट कर सकते हो। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऐड इफेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे यूजफुल इफेक्ट मिल जाएंगे। आप RedGS भाई की ये वाली वीडियो देख सकते हो, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मैंने इन 3 इफेक्ट को यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बहुत बढ़िया दिखने लगा है। फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना है। देन आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज PNG सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देना है। फिर इसे आपको सेव कर देना है। टेक्स्ट तो आप ऐसे बना सकते हो, पर फॉन्ट वगैरह कहाँ से लाओगे? उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है दा फॉन्ट। टॉप पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट से आप बहुत सारे फॉन्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी भी मिल जाएगी। आपको sans serif पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत से कॉमनली यूज फॉन्ट मिल जाएंगे जो कि अक्सर थंबनेल में ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको किसी थंबनेल का फॉन्ट अच्छा लग रहा है बट आपको उसका नाम नहीं पता, तो आप इस वेबसाइट पे अपना जो भी इमेज वगैरह है ड्रॉप करके उसके जैसा सिमिलर फॉन्ट का नेम वगैरह पता कर सकते हो। फिर आप उस फॉन्ट का नाम टाइप करके लास्ट में दा फॉन्ट लिख देना है। फिर आप सीधा उसे डाउनलोड कर सकते हो दा फॉन्ट वेबसाइट से। फिर आपको ZArchiver एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद डाउनलोड फोल्डर में जाके अपने फॉन्ट को ढूंढना है। फिर उस पे आपको टैप करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। फिर आप उस फॉन्ट को आफ्टर मोशन में इंपोर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसे प्रोफेशनल माइनक्राफ्ट बैकग्राउंड कैसे बना सकते हो। उसके लिए आपको आ जाना है माइनक्राफ्ट के अंदर, गेम खेलने के लिए नहीं, बैकग्राउंड बनाने के लिए। गेम में आने के बाद आपको वीडियो सेटिंग के अंदर इन सब सेटिंग को ऑन कर देना है। फिर आपको FOV को 30 कर देना है। देन आपको गेम मोड को स्पेक्टेटर कर देना है। फिर आपको अपने हिसाब से अच्छी सी जगह ढूंढ लेनी है। फिर आपको एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आपको इंसर्ट ऐप के अंदर बैकग्राउंड को HD इनहेंस कर देना है। देन आपको इसका कैनवास 16:9 सेलेक्ट करके एडजस्ट कर देना है। फिर आपको इसे एक्सपोर्ट कर देना है। फिर आपको गूगल क्रोम पे आने के बाद गूगल जेमिनी सर्च करना है। नीचे आपको प्रो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट करके यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है, जो कि आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मेरा बैकग्राउंड एकदम 3D बना दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट वगैरह दे के चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो इस बैकग्राउंड के अंदर। फिर आपको इसे भी आपको इंसर्ट ऐप के अंदर HD इनहेंस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना बैकग्राउंड भी यहाँ पे बन चुका है, जो कि एकदम 3D रियलिस्टिक दिख रहा है। अगर आपको किसी वीडियो का थंबनेल अच्छा लग रहा है तो आप उस वीडियो की लिंक कॉपी करके गूगल क्रोम पे सर्च करना है YouTube थंबनेल ग्रैबर। फिर उस लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ से आप उस थंबनेल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एकदम HD। फिर आपको गूगल जेमिनी पे आके इसको एक प्रॉम्प्ट देना है कि बैकग्राउंड को छोड़ के सारी चीज रिमूव कर दो। फिर ये सारी चीज को रिमूव कर देगा। फिर यहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको इसके जेमिनी के लोगो को रिमूव करना है तो आप इंसर्ट के इस इरेजर टूल की मदद से उसे रिमूव भी कर सकते हो।
होपफुली गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।